Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन। अब ऑप्शन में दो तरह के लोग होते हैं जो ऑप्शन में काम करते हैं, एक ऑप्शन बायर और दूसरे ऑप्शन सेलर। ये जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ये दो तरह से ट्रेड होते हैं बायर सेलर के बीच में। तो अगर आप बाय करते हैं कॉल को तो आपका व्यू बुलिश होता है, और अगर आप कॉल को सेल करते हैं तो आपका व्यू बेरिश होता है। अगर आप पुट को बाय करते हैं तो आपका व्यू बेरिश होता है, और आप अगर पुट को सेल करते हैं तो आपका व्यू बुलिश होता है। ये लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। यहाँ पर किसी का कोई डाउट तो नहीं है? सवाल पूछ लो फिर मैं आगे चलूंगा। अब लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि जो ऑप्शन का बायर या सेलर होता है, अगर ऑप्शन को आप बाय करते हो तो आप प्रीमियम पे करते हो, और अगर आप ऑप्शन को सेल करते हो, अगर आप ऑप्शन के सेलर हो तो आप मार्जिन पे करोगे। अब प्रीमियम और मार्जिन में आज डिफरेंस पढ़ने वाले हैं हम कि ये क्या होता है। तो सबसे पहला मैं आपको बता देता हूं, मार्जिन वही पैसा होता है जो हम फ्यूचर्स में बाय करने या सेल करने के लिए पे करते। तो अगर आप ऑप्शन को सेल करोगे तो मिनिमम 1 लाख रुपीस का मार्जिन आपको देना पड़ेगा। ये मिनिमम पैसा है जो ऑप्शन सेलर बनने के लिए आपको चाहिए। जबकि ऑप्शन प्रीमियम की अगर मैं बात करूं तो 100 रुपए से ऑप्शन प्रीमियम शुरू हो जाता है। यानी ऑप्शन बाय करने के लिए आपको एक छोटे से पैसे की जरूरत होती है, पर जब आप ऑप्शन सेल करते हैं तो आपको एक बड़ा पैसा चाहिए होता है ऑप्शन सेलिंग के लिए। तो बायर और सेलर के बीच में ये एक मेजर डिफरेंस है जो आपको समझना है। आई होप यहां पर सबको क्लैरिटी मिल गई होगी। अब ऑप्शन प्रीमियम क्या होता है वो समझते हैं। देखो, प्रीमियम का ना एक फॉर्मूला होता है। तो ऑप्शन का जो प्रीमियम होता है वो दो चीजों से मिलकर बनता है। पहला इंट्रिंसिक वैल्यू और दूसरा प्लस टाइम वैल्यू। अब ये जो इंट्रिंसिक वैल्यू है ये क्या है और टाइम वैल्यू है ये क्या है, इसे समझते हैं। देखो, इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला होता है, तो अगर आप कॉल की इंट्रिंसिक वैल्यू निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? कॉल की इंट्रिंसिक वैल्यू का इसका फॉर्मूला होता है स्पॉट माइनस स्ट्राइक। अब आप लोगों को यह पता है कि स्पॉट किसे कहते हैं? स्पॉट कहते हैं मार्केट प्राइस को। एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, हम यहां पर XYZ एग्जाम्पल ले लेते हैं। XYZ स्टॉक का जो प्राइस है वो 100 रुपए चल रहा है। तो यहां पर करंट मार्केट प्राइस जो है 100 रुपए है, तो इसका मतलब है स्पॉट प्राइस क्या हुआ? 100 रुपीज हुआ। अब यहां पर एक नई टर्म है जिसे हमने स्ट्राइक का नाम दिया। अब ये स्ट्राइक क्या है इसे एक एग्जांपल से समझाता हूं। स्ट्राइक का मतलब होता है एंटिसिपेटेड प्राइस। देखिए, अगर मान लीजिए कोई भी स्टॉक 100 रुपए का चल रहा है तो यहां पर इसके लिए आपके पास बहुत सारी स्ट्राइक्स अवेलेबल है। अब ये स्ट्राइक का मतलब है एंटिसिपेटेड प्राइस। अब देखिए, ये अगर ऊपर जाता है स्टॉक तो 100 रुपए से 101, 102, 103, 104 कहीं तक भी जा सकता है। तो ये जो टारगेट प्राइस है आपका, इसी को हम स्ट्राइक का नाम देते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए? तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना। NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है, और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। अब यहां पर मजे की बात यह है कि जब आप ऑप्शन बाय करते हो तो 100 रुपए के नीचे वाले ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल होते हैं और 100 रुपए के ऊपर वाले ऑप्शन भी अवेलेबल होते हैं। यानी जहां पर मार्केट खड़ा होता है उससे 25-30% ऊपर और 25-30% नीचे के ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं ट्रेड करने के लिए। इसी को हम स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं। अब यहां पर स्ट्राइक जो है ना 3 तरह की हो सकती है। एक, जहां पर मार्केट खड़ा है, तो जहां पर
सबसे नियर स्पॉट है, यानी कि मार्केट में प्राइस जहां पर खड़ा है उसके सबसे पास वाली जो स्ट्राइक है उसको हम कहते हैं एट द मनी स्ट्राइक। अब यहां पर जहां पे मार्केट खड़ी है उसके नीचे वाली स्ट्राइक को हम कहते हैं इन द मनी स्ट्राइक, और जहां मार्केट खड़ा है उसके ऊपर वाली स्ट्राइक को हम कहते हैं आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक। और ये कॉल के केस में हम इसको बोलते हैं, यानी कि अगर हम कॉल ऑप्शन बाय करते हैं तो कॉल ऑप्शन में जहां मार्केट खड़ा है उसको हम एट द मनी बोलते हैं, मार्केट जहां पर खड़ा है उसके नीचे वाली स्ट्राइक को इन द मनी बोलते हैं, और मार्केट जहां पर खड़ा है उसके ऊपर वाली स्ट्राइक को आउट ऑफ द मनी बोलते हैं। अब इनको डिफाइन करने के लिए हमें एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जो मैंने आपके सामने यहां पर लिखा है, जो इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के लिए हमें जरूरत है। तो यहां पर स्पॉट हमने माना है, यहां पर 100 रुपए का स्पॉट है, और स्ट्राइक हम अपनी मर्जी से यहां पर बाय कर सकते हैं। तो अगर हम यहां पर स्ट्राइक बाय करते हैं 99 की, तो यहां पर +1 वैल्यू आ जाएगी, इसी को हम इंट्रिंसिक वैल्यू बोलते हैं। अब अगर मान लीजिए जो स्पॉट है, स्पॉट अगर यहां पर 100 का है और आप 100 रुपीज वाली स्ट्राइक ही बाय करते हो तो यहां पर 0 वैल्यू आ जाएगी, यानी इंट्रिंसिक वैल्यू यहां पर 0 है। और अगर आप 100 रुपए की स्पॉट पर 101 रुपए की स्ट्राइक बाय करते हो तो यहां पर इंट्रिंसिक वैल्यू माइनस में आएगी। अब ये इंट्रिंसिक वैल्यू आपको डिफाइन करने के लिए जरूरत है कि कौन सा प्रीमियम आप मार्केट में बाय कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर जो प्रीमियम आप देख रहे हो ना वो दो चीजों से मिलकर बना होता है, जैसे मैंने यहां पे लिखा भी है। अब मान लेते हैं कि अगर इंट्रिंसिक वैल्यू किसी प्रीमियम में ज्यादा है तो क्या उसकी वैल्यू भी ज्यादा होगी? तो यस ऑफ कोर्स ज्यादा होगी, यानी जिन प्रीमियम में इंट्रिंसिक वैल्यू होती है वो प्रीमियम की वैल्यू ज्यादा होती है, और जिनमें इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है या माइनस में होती है वो प्रीमियम सस्ते आते हैं। तो यहां पर हमने एग्जांपल देखा कि 99 वाला जो प्रीमियम है, यानी कि ये 99 वाली जो स्ट्राइक है, इसमें 1 रुपीज का जो प्रीमियम है इंट्रिंसिक वैल्यू में वो यहां पर इंटैक्ट है। तो जहां पर भी इंट्रिंसिक वैल्यू पॉजिटिव होती है वो प्रीमियम को हम बोलते हैं आईटीएम प्रीमियम। जहां पर इंट्रिंसिक वैल्यू प्रीमियम में 0 होती है उसको हम कहते हैं एट द मनी, यानी 100 रुपीज वाला जो प्रीमियम है हमारे लिए। ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है, और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद। एट द मनी माना जाएगा, और जहां पर प्रीमियम में इंट्रिंसिक वैल्यू नेगेटिव है वो आउट ऑफ द मनी प्रीमियम माने जाते हैं, यानी हमारे इस एग्जांपल में 101 रुपए वाला जो प्रीमियम है वो आउट ऑफ द मनी है। अब अगेन यहां पर दोबारा से मैं बताता हूं, इन द मनी प्रीमियम सबसे ज्यादा महंगे आते हैं, यानी कि ये प्रीमियम जिसमें इंट्रिंसिक वैल्यू पॉजिटिव होगी वो इन द मनी होंगे, जहां पर 0 होगी वो एट द मनी होंगे, और जहां पर माइनस में होगी वो आउट ऑफ द मनी होंगे। तो हमारे लिए यहां पर जो सबसे सस्ता प्रीमियम आएगा वो आएगा 101 का, क्योंकि ये आउट ऑफ द मनी है। उसके बाद जो थोड़ा सा महंगा होगा इससे वो होगा एट द मनी, जहां पर प्रीमियम 0 है, इंट्रिंसिक वैल्यू 0 है, और जहां पर इंट्रिंसिक वैल्यू पॉजिटिव होगी वो प्रीमियम सबसे ज्यादा महंगे आते हैं। तो इन द मनी सबसे ज्यादा महंगा, एट द मनी उससे कम महंगा, और सबसे सस्ता होगा ओटीएम प्रीमियम। अब यहां पर किसी का कोई सवाल है तो पूछ लो। देखो, इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब है, नॉर्मली अगर मैं आपको समझाऊं तो इस वैल्यू से मतलब है इंट्रिंसिक वैल्यू का, ये जो फॉर्मूले के बाद आपको मिली हुई है ना, इससे मतलब है। अब ये एक वैल्यू है टेक्निकली, अब इसे अगर मैं डिफाइन करूं तो फ्यूचर डिस्काउंटिंग वैल्यू बोलते हैं इसको, ठीक है, अगर हम इसे वैसे डिफाइन करना चाहें तो। पर यहां पर इस फॉर्मूले से जो वैल्यू निकल रही है उसी का नाम है इंट्रिंसिक वैल्यू, और वही प्रीमियम को बनाती है महंगा या सस्ता, क्योंकि प्रीमियम में मेन कंपोनेंट क्या होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू होती है।